खसूसी रिपोर्ट के लिए हम चलेंगे पाकिस्तान, वहाँ से नए हालात के बारे में पता करेंगे। का कब्रिस्तान था, वहाँ पर जो कत्मे लगे हुए थे, वहाँ पे एक मॉब आया है। मॉब के साथ पुलिस भी थी, उन्होंने मिलकर तो वहाँ पर जो है वो कत्मे थे उनको तोड़ना शुरू जो थे वो पेश आए। तो ये हुकूमत या पुलिस क्यों साथ मिल जाती है? चले, बाज़ लोग तो इंतहा पसंद होते हैं, तो ये क्या मुआजरा है कि पुलिस साथ साथ उनको मदद भी कर रही होती है बल्कि शामिल भी हो जाती है? पुलिस जो है वो तो यही साबित करती है कि हम तो कानून की पासदारी कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, जबकि वो इस बात को नहीं समझते कि कानून ये नहीं कहता। कानून के अंदर वो कहते हैं कि जी आप 298 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप कतबानी नहीं बना सकते, आप मेहराब नहीं बना सकते, आप मस्जिद नहीं लिख सकते, आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते, अस्सलाम वालेकुम नहीं कर सकते। ये तमाम मामला जो है ये जो कानून बनाया गया था एक बदकिस्मती के साथ, ये सारा उसी का हिस्सा है जिसकी वजह से इस मुल्क में जो है वो मुल्ला इज़म खासा तरक्की कर गया। और ये सबसे ज्यादा मुल्ला इज़म जो है वो बाहर के लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपनी इज्जत और तकरीम हासिल करने के लिए वो जमात अहमदिया के अफराद को बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ सख्तियाँ पैदा करते हैं, कतबे तोड़ते हैं, मसाजिद को सील करते हैं, ताकि पूरी दुनिया में हम ये साबित कर सके कि हम ही नमूस रसालत के असल पहरेदार हैं, ताकि लोग खुश हो सके, इनकी इज्जत करें, इनको फंड दें, इनको पैसे दें। तो ये सारे मामला गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट में ये एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे एक चीज़ लिखी गई थी कि अगर कोई शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ कोई मजहब में मुनाफरत पैदा करता है, कोई हेट स्पीच करता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये लोग खुला जमात है उनके खिलाफ तकारीर करते हैं, लोगों में इश्तिहार पैदा करते हैं, फिर लोग उस इश्तिहार के अंदर आके तो फिर ये वाकयात होते हैं जिसमें किसी को मार देना या जगह को लूट लेना या जगह को सील कर देना या वाकयात को कर देना। ये सारे मामला इसीलिए चलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती। एक हालांकि कोई भी शख्स है जमात है कि कभी किसी खिताब में या किसी जगह पे किसी के मतलब कोई बातचीत नहीं की गई, जबकि मुल्ला इज़म जो है इन लोगों ने पूरे मुल्क में आग लगाई हुई है, इंतशार पैदा किया हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ मजहबी मुनाफरत पैदा कर रहे हैं, तो फिर उसके पेश ख्यामा के तौर पर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। तो ये हुकूमत का दोहरा म्यार क्यों है या अवाम का? क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि देखिए हुकूमत ज़ाहिर है वो हुकूमत ने मुलाजिमों को भी खुश करना है और बाहर के इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनको भी खुश करना है। जब इंसानी हकूक़ की तंजीमें के लोग जो है उनसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो हर बंदा आज़ाद है, लेकिन जब हमारे वाक़यात वो पेश करते हैं तो वहाँ पर वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, वो एक आध वाक़यात हो गया होगा, वो लोग आए होंगे। हालांकि अगर गवर्नमेंट खुद ऐलान कर दे कि हर बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल है, हर अक़लियत को मजहबी आज़ादी हासिल है, तो किसी मौलवी का कोई जरूरत नहीं हो सकती, किसी मौलवी का कोई इख्तियार नहीं हो सकता कि वो आगे आए और ये मस्जिदों को सील करवाए और ये कार्रवाई करे। तो उसको खुद पता होना चाहिए सारे मामला को कि हुकूमत जो है वो सख्त एक्शन लेगी। लेकिन जब हुकूमत सख्त एक्शन लेने की बजाय हमें ही वो ब्लेम करना शुरू कर देती है तो उसके बाद फिर कोई मामला ऐसा रह नहीं जाता। एक तरफ तो हुकूमत करारदादें पास करवाती है, यूरोप के ऊपर या तरक्की याफ्ता ममालिक पर दबाव डाल रही है कि आपके मुल्क में मजहबी रवादारी नहीं है, तो एक तरफ उनका ये म्यार है कि अपने मुल्क में इस्लाम के नाम पे, अमन के नाम पे तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि मीडिया, कल डॉन वालों ने कल या परसों एक प्रोग्राम किया 4-5 मिनट का, उन्होंने ये जुर्रत का मुजाहरा कर दिया, तो दूसरे मीडिया वाले क्यों नहीं कर रहे? जी ज़ाहिर जो ये मीडिया एसोसिएशन के जो इनके मालकान हैं उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि आपने कोई ऐसी खबर नहीं लगानी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी। और दूसरी बात ये दोहरा म्यार तो इनको खुद पता है अच्छी तरह कि हम दोहरा म्यार कर रहे हैं, लोगों के सामने हम और बातें करते हैं, हकीकत में हमारी बातें और हैं। तो ये तो इनका ये क्योंकि जिस वक्त तक मुल्क के अंदर एक सख्त कानून और जुडिशरी और ये बाकी निज़ाम सही नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो वो साहब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर 10 से 15 मौलवी, 20 मौलवी, 50 मौलवी थाने पे आकर हल्ला बोल देते हैं तो अगला बंदा बेशक बेकसूर है, मासूम है, शरीफ आदमी है, उन्होंने कहना इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसने ऐसे किया है। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम मेरिट के ऊपर इंसाफ करके ऊपर कार्रवाई करें, हम देखें कि क्या वाकई वो मुजरिम है या मुजरिम है तो हम उसके मुताबिक काम करें। लेकिन पुलिस और जो इंतजामिया है वो प्रेशर में जल्दी आ जाती है और इन लोगों को प्रेशर देने के लिए
सहूलतें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद देती है। रैलियां निकालना, जुलूस निकालना, एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच करना, नारेबाजी करना, ये सब मौके गवर्नमेंट खुद पैदा करती है। जब इसी मौके को इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर ये लोग तकलीफ करते थे, हमें तो पता ही नहीं था। अगर आज भी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इन हेट स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाए और सख्ती से मना करे कि कोई मजहब भी किसी मजहब के ऊपर गाली गलौज या इल्जाम तराशी नहीं कर सकता, सबको बराबर के हकूक हासिल है। तो अगर ये सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर अमल करे और इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे तो कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आ सकता। तो इनका देखा देखी वो ग्रोह भी उठ जाते हैं जो तमाशाई होते हैं, वो तमाशाइयों को भी मौका मिल जाता है कि वो इस जुलूस में शामिल हो जाते हैं। तो आने वाले हालात क्या देख रहे हैं कि और सख्ती करेगी ये हुकूमत या अवाम और सख्ती से पेश आएंगे अपनी अक़लियतों के साथ? दोबारा सवाल कीजिएगा, आपकी बात फिर रुक गई थी। मैंने कहा कि आने वाले हालात क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी नज़र रहती है, आपके पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं? देखिए, जो अभी तक तमाम मामलात और हालात और वाक़यात सामने आए हैं उसके मुताबिक तो हालात जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी और बदअमनी की तरफ जाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो बराए नाम है, इलेक्शन हो नहीं रहे, मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई अरूज पे है, मेडिकल की सहूलत कोई नहीं, बारिश होती है तो पानी के निकलने की सूरत कोई नहीं, आगे दरियाओं में पानी की फ्लड वार्निंग दी जा चुकी है। तो मुल्क सारा बदअमनी का शिकार है, हालात इनके कंट्रोल से बाहर है। तो मजहबी तौर पे भी बंदा उसको आज़ादी हासिल है, मईशत में भी आज़ादी हासिल नहीं है, रहन सहन में भी इसको आज़ादी हासिल नहीं है। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशन इसी तरह ख़राब नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ये है कि इनको हदायत का कोई सामान पैदा कर दे तो इनको कोई होश आए, ये को मुल्क के लिए बेहतरी का काम करे, उसके अंदर मुल्क की मीशत हो, महंगाई कम हो, अच्छी गवर्नमेंट आए, तमाम कवानीन के ऊपर दोबारा गौर किया जाए, बनाया जाए, तो तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि जी अब थोड़ी बहुत इसके अंदर तब्दीली पैदा हुई है। लेकिन अभी बहरहाल आने वाले वक्तों में ऐसी कोई बात सामने नज़र नहीं आ रही। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे स्पेशल क्राइम रिपोर्टर पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया जी।